Welcome back, guys. Please subscribe to the channel if you have not done so yet. Hidden Mafia's Innocent Bride, Episode 7, Arohi's Prank on Ahana. अगला दिन पूरे 2 हफ्ते बाद आहना कॉलेज आई थी। क्लास में उसे इतने दिन बाद मौजूद देख क्लास में लगभग सभी बच्चे बहुत खुश थे, सिवाय विभा के, क्योंकि एक बार फिर से विक्रम की सीधी नज़र आहना पर जा टिकी थी। मगर आहना ने विक्रम की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो तो बस स्वप्निल की नोटबुक से पिछले 1 हफ्ते के नोट्स की पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। विक्रम की नज़र इस वक्त आहना के लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर पर थी, जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी अपनी इंगेजमेंट की। आहना की खूबसूरत व गोरी सी उंगली पर विक्रम को वो सादी सी अंगूठी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपने मन में बोला, अगर इसकी सगाई मुझसे हुई होती तो मैं तो इसे डायमंड की रिंग पहनाता। क्या ये सब तो नसीब के का खेल होता है। इसके नसीब में कहाँ डायमंड की अंगूठी। तभी विक्रम को रियलाइज़ हुआ कि वो जब से क्लास में आया है वो तब से आहना को घूरे जा रहा है। इसलिए उसने आहना से अपनी नज़रें हटाकर अपनी अटेंडेंस की बुकलेट खोली। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर आहना का ही नाम था। उसने आहना का नाम लिया, आहना सासमल प्रेजेंट। आहना ने भी बिना विक्रम की तरफ देखे ही प्रेजेंट बोला। उसकी ट्यून काफ़ी रूड थी, मगर विक्रम ने भी आहना की रूड ट्यून को इग्नोर कर दिया और आगे की अटेंडेंस लेने लगा। अटेंडेंस हो चुकी थी। विक्रम यूनिट 5 का थर्ड लास्ट टॉपिक स्टार्ट करवा चुका था, यानी कि सेमेस्टर 5 की लास्ट यूनिट भी अब पूरी होने ही वाली थी। तूने काफ़ी लेट कर दिया आने में, स्वप्निल आहना से फुसफुसाया। कोई बात नहीं, तो पढ़ा देना मुझे, आहना मुस्कुराते हुए स्वप्निल से बोली। उन दोनों को यूं खिलखिलाते हुए देख विक्रम और कोमल दोनों ने ही दोनों ही देख चुके थे। कोमल को तो आहना पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आहना स्वप्निल के साथ खुलकर हंस रही थी, मगर कोमल के साथ वो अभी भी इतना खुलकर बात नहीं कर रही थी। और ये बात अब कोमल को काफ़ी पिंच करने लगी थी। यही सेम कंडीशन विक्रम की भी थी। विक्रम को भी इसीलिए गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आहना उसे इग्नोर कर रही थी। इनफैक्ट वो तो उसे उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी एक बार भी। विक्रम ने भी आहना के इस एटीट्यूड को इग्नोर किया और आगे के टॉपिक्स को पढ़ाने लगा। यूनिट 5 के लास्ट 3 टॉपिक इतने भी बड़े नहीं थे, इसलिए विक्रम ने उन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया और एंड में अनाउंस करते हुए बोला, Well, as you all know, your internals start next week, and I'm making it clear to you all that I want the highest marks in my subjects. अगर आप में से किसी के भी मार्क्स कम आए तो वो स्टूडेंट मेरी नज़रों में फेल माना जाएगा। थैंक यू। ये लाइन उसने आहना की तरफ देखकर कही थी, खास तौर से। इस वक्त तो आहना भी विक्रम को ही देख जा रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और वो वापस से अपनी टेक्स्ट बुक में देखने लगी और विक्रम क्लास से बाहर चला गया, क्योंकि क्लास ओवर हो चुकी थी। आहना और कोमल भी क्लास से बाहर आ गई बाहर टहलने के लिए। तभी उन दोनों को आरोही दिखी अपनी गैंग के साथ। आरोही की नज़र भी आहना पर पड़ी। उसने नोटिस किया कि आहना ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, तो तिरछी मुस्कान के साथ अपनी सहेलियों से वो बोली, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लग गए हैं इसके, काटने पड़ेंगे इसके पर मुझे। लेकिन तू करेगी क्या? भूमि, आरोही की बेस्ट फ्रेंड, उससे बोली। यू जस्ट वेट एंड वॉच, मैं क्या करती हूँ इसके साथ। पूरा कॉलेज देखेगा आज तो इसका तमाशा। आरोही एकटक आहना को ही घूरते हुए भूमि से बोली। बेब, तो करने क्या वाली है? भूमि आरोही के इरादों पर शक करते हुए उससे बोली, क्योंकि वो आरोही को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो किस हद तक गिर सकती है। आरोही लाइब्रेरी की ओर चली गई और भूमि और बाकी की लड़कियां भी आरोही के पीछे पीछे चली गईं। आरोही ने प्रिंटर में से एक प्लेन A4 शीट निकाली और पेन होल्डर में से एक ब्लैक मार्कर निकाला। बेब, तो क्या करने वाली है? कुछ तो पता हमें। भूमि को अब आरोही के से डर लग रहा था कि ना जाने वो अपनी बहन आहना के साथ क्या कर दे।
इसलिए वो बार बार उससे पूछ रही थी, अरे तू थोड़ा सा वेट तो कर, अभी पता चल जाएगा तुझे कि मैं क्या करने वाली हूँ इसके साथ। इतना कहकर आरोही ने वाइट ए फोर शीट पर ब्लैक मार्कर से कुछ ऐसा लिख डाला जिससे भूमि और बाकी लड़कियां एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। हो गया। वो पेपर अपने हाथ में उठाकर उसने निहारते हुए आरोही बोली, अब आएगा मज़ा। उसके बाद वो उस पेपर पर ग्लू लगाकर लाइब्रेरी से बाहर चली गई, जहाँ उससे आहाना टकरा गई। दरअसल आहाना कोमल को ढूंढ रही थी, जो इस वक्त स्वप्न से झगड़ रही थी। तुमने कभी मुझे तो नहीं पढ़ाया, मगर आहाना को पढ़ाने के लिए तुम एकदम राजी हो गए। कोमल गुस्से से आग बबूला होते हुए स्वप्निल से बोली। स्वप्निल को कोमल की बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपने कानों में अपने एयरपॉड्स लगा लिए। वहीं आहाना आरोही को इग्नोर करके वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी आरोही ने आहाना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। दी, सुनो ना, बड़े प्यार से आरोही आहाना से बोली। बोलो। आहाना रूडली उससे बोली। एक इमरजेंसी है, आरोही ने झूठ कहा आहाना से, मगर आहाना कुछ ज़रा भी भनक नहीं थी, इसलिए वो भूलेपन में उससे बोली, थोड़ा सा परेशान होते हुए। कैसी इमरजेंसी? इधर आओ। आरोही आहाना के कान के नज़दीक गई और बोली, मुझे डेट हो गई है, क्या आपके पास सैनिटरी नैपकिन है? इतनी देर में आरोही अपना काम कर चुकी थी। उनसे उसने आहाना की बैक पर वो A4 शीट पेपर स्टिक कर दिया, जिस पर उसने ब्लैक मार्कर से बोल्ड लेटर्स में लिखा था, आई एम फ्री टू नाइट। आरोही ने आहाना की पीठ पर पेपर स्टिक किया और उससे अलग होते हुए बोली, बोलो ना, है आपके पास? है। आहाना ने गंभीरता से जवाब दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी क्लास में ले गई। कॉरिडोर से गुजरते वक्त बच्चे आहाना को देखकर हंस रहे थे, मगर आहाना ने उन सबको इग्नोर कर दिया और अपने बैग में से एक नैपकिन निकालकर आरोही को दे दिया। उसके बाद आहाना भी अपनी क्लास से बाहर आ गई कोमल को ढूंढने के लिए, जो इस वक्त विक्रम के साथ कैफेटेरिया में थी। भाई, आप आहाना से इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो? कोमल ने विक्रम से पूछा, जो इस वक्त अपने फ़ोन में बिजी था। बोलो ना भाई, आप क्यों नाराज़ हो आहाना से? आहाना ने क्या किया है? कोमल विक्रम से बार बार पूछ रही थी, मगर विक्रम उसे कोई जवाब दे ही नहीं रहा था। वो वहाँ से उठकर चला गया। कोमल भी उठी और विक्रम से पीछे पीछे चली गई, जहाँ उन दोनों ने देखा कि कॉलेज ग्राउंड में तमाशा लगा हुआ था। कॉलेज के बिगड़े हुए नवाबजादे आहाना को छेड़ रहे थे सरेआम, सबके सामने। उस ग्राउंड में कॉलेज के बच्चों के साथ साथ वहाँ प्रोफेसर्स भी मौजूद थे, चुपचाप और तमाशा देख रहे थे। वेल, आई एम फ्री टू नाइट टू, उत्कर्ष बोला आहाना से, ज़बरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचते हुए। वहीं आहाना खुद को छुड़वाने की कोशिश में लगी हुई थी। वो बस रोए जा रही थी और सभी को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी कि कोई तो उसकी मदद करेगा, मगर उत्कर्ष के दोस्त भी आहाना को छेड़ रहे थे, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। कोमल, जो आहाना को इस हालत में नहीं देख पा रही थी, वो आगे बढ़ी उसकी मदद के लिए, मगर विक्रम ने उसे रोक दिया और बोला, तुम बीच में मत पड़ो, बेकार लड़के हैं वो। अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मेरी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। अच्छा, तो आपको अपनी पहचान की पड़ी है? आपकी आंखों के सामने एक मासूम लड़की की इज्जत को उछाला जा रहा है और आप अपनी आंखें बंद करके खड़े हैं। कोमल विक्रम से झगड़ने में लगी थी, तो वो कोमल से बोला, उधर देखो अपनी दोस्त की बैग पर क्या लगाया हुआ है उसने, खुद ही पढ़ लो। अब ऐसे में भला कोई उसकी मदद क्यों ही करेगा? मासूम बनने का नाटक कर रही है वो, मुझे तो ये शक्ल से ही लालची लगती है। विक्रम बिना सोचे समझे आहाना के लिए इतना कुछ बोल गया, जो बातें कोमल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी आरो तभी कोमल की नज़रें आरोही पर पड़ी। उसने देखा कि आरोही मुस्कुरा रही थी। उसकी उस शातिर मुस्कान को देखकर ही कोमल ने पता लगा लिया था कि आहाना के साथ ये जो कुछ भी हुआ है वो आरोही ने किया है। कोमल अपनी मुठ्ठियाँ भींचते हुए बोली, आरोही तुम इतना गिर सकती हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। विक्रम भी कोमल को बड़बड़ाते हुए सुन चुका था। वो उससे बोला, क्या हुआ? किसको देख के गुस्सा कर रही हो तुम?
विक्रम ने उससे पूछा। आरोही, कोमल बोली, आरोही को घूरते हुए। तभी विक्रम ने भी उसी दिशा में देखा जहाँ कोमल देख रही थी। क्या हुआ? तुम उस लड़की को क्यों देख रही हो? गुस्से से लाल होकर विक्रम ने कोमल से पूछा। तो आरोही को नफरत से घूरते हुए विक्रम से बोली, भाई जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आहना वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप उसे समझ रहे हो। आहना के साथ ये जो हरकत हुई है उसकी जिम्मेदार वो लड़की है। कोमल ने आरोही की तरफ उंगली से इशारा किया। आरोही को देखते ही विक्रम ने कोमल से पूछा, ये कौन है? ये आरोही की ये आरोही है, आहना की छोटी सौतेली बहन। इसको बहुत प्रॉब्लम रहती है आहना से। इसी के काम है ये। इसी ने आहना के साथ ये हरकत करी है। इतना बोल कोमल ग्राउंड के सेंटर में चली गई जहाँ कॉलेज के एचओडी और प्रिंसिपल उत्सव शर्मा की वाट लगा रहे थे। वहीं आहना इस वक्त भूत बनकर एक जगह पर खड़ी थी। वो अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिली, मगर इतने में उसे संभालने के लिए वहाँ पर कोमल आ गई। कोमल बहुत ही मुश्किल से आहना को वहाँ से ले गई, मगर कॉलेज की एक भी लड़की आहना को सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आई। यहाँ तक कि आरोही की अपनी बहन आरोही भी उसे सपोर्ट करने आगे नहीं आई, क्योंकि उसे आहना को बेइज्जत होते हुए देखने में काफ़ी सुकून मिल रहा था। आहना भले ही अपने पैरों के सहारे चल रही थी, मगर उसका दिमाग सही जगह पर नहीं था। वो बस एक टुक सामने के देख के चले जा रही थी, क्योंकि कोमल ने उसे सहारा दिया हुआ था। तभी कॉलेज के मेन गेट में से एक बाइक एंटर हुई। वो बाइक स्वप्निल की थी। स्वप्निल के क्लासमेट्स ने जैसे ही उसे आहना का वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड किया तो वो तुरंत कॉलेज वापस आ गया। स्वप्निल की बाइक सीधा आहना और कोमल के सामने जा रुकी। उसने अपना हेलमेट उतारा और चिंतित स्वर में कोमल से पूछा, आहना के लिए ये सब कैसे हुआ? तभी कोमल ने आहना की पीठ पर से वो पेपर निकाला और उसे फाड़ते हुए बोली, ये सब आरोही ने किया है। आरोही का नाम सुनते ही स्वप्निल का खून खौल उठा। वो गुस्से से दांत कीटते हुए बोला, इसकी इतनी हिम्मत, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। स्वप्निल अपनी बाइक से उतरा और आरोही की तरफ बढ़ने को हुआ, जो सामने से ही आ रही थी। मगर तब तक कोमल ने उसे रोक दिया और उसे समझाने लगी, अभी आहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोमल ने स्वप्निल की कलाई पकड़ी हुई थी। स्वप्निल की नज़र जब कोमल के हाथ पर पड़ी तो उसने देख उसके हाथ को झटकते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आहना की हालत के जिम्मेदार तुम हो। इतना कहकर वो आहना को वहाँ से ले जाने लगा, उसके कंधों को अपने हाथ से प्रोटेक्ट करते हुए। इस वक्त आहना काफ़ी गहरे सदमे में थी। उसे किसी से भी बात करने का मन नहीं था, इसलिए वो खुद को स्वप्निल से छुड़वा कर भाग गई। वहीं खड़ी कोमल, जिसे स्वप्निल की बातों का काफ़ी बुरा लगा था, उन सारी बातों को भुलाकर वो भी आहना के पीछे भागी। आहना बस भागे जा रही थी, क्योंकि आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसके बाद उसमें हिम्मत नहीं बची थी किसी को भी फेस करने की। उसे तो यही लग रहा था कि अब उसकी इमेज प्रोफेसर्स के सामने भी खराब हो चुकी है। ऐसे ही भागते हुए आहना का पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गई। उसके पीछे कोमल और स्वप्निल भी भाग रहे थे उसे रोकने के लिए। आहना को रोड साइड बैठे देख वो दोनों उसकी ओर भागे। आहना अपना पाँव पकड़कर रो रही थी। अब तो आसपास के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे उसे हेल्प करने के लिए। इतने में स्वप्निल और कोमल भी उसके पास पहुँच गए। उसके पाँव में काफ़ी स्वेलिंग थी, तो स्वप्निल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सामने खड़े कैब को हॉस्पिटल चलने को कह दिया। कोमल ने भी उनके साथ जाने की जिद करी, तो स्वप्निल ने मना नहीं किया साथ चलने से। कुछ ही देर में वो तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। वहां डॉक्टर प्रणव पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने आहना का चेकअप किया। उन्होंने आहना के पैर का एक्सरे करवाया, ये देखने के लिए कि कहीं आहना को कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई है। कुछ ही घंटों में आहना की एक्सरे रिपोर्ट्स भी आ गई। रिपोर्ट्स देखने के बाद अब ये क्लियर हो चुका था कि आहना के पाँव पर कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है, बस एक छोटी सी मोच आई थी। इसलिए डॉक्टर ने उसके पैर पर स्प्रेन लगाकर उसकी ड्रेसिंग कर दी। वहीं स्टूल पर बैठी कोमल डॉक्टर से बोली, सर मेरी फिन के पाँव पर कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई है ना? ये जल्दी ये ठीक तो हो जाएगी ना? कोमल की आवाज़ में काफ़ी चिंता चिंता सुनाई दे रही थी। जी, इन्हें कोई सीरियस इंजरी नहीं आई है, मगर इन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर प्रणव कोमल से बोले। मगर स्वप्निल बस आहना को ही देखे जा रहा था। कोमल ने जैसे ही स्वप्निल की नज़रें आहना पर देखी तो उसे जलन होने लगी आहना से, क्योंकि वो स्वप्निल की आंखों में आहना के लिए चिंता देख पा रही थी। तभी वहाँ विक्रम का भी आना हुआ, क्योंकि कोमल ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था आहना के बारे में। उन लोगों का टेंशन अपनी ओर खींचने के लिए विक्रम ने अपने गले की खराश साफ करी। स्वप्निल ने तो पहले ही विक्रम को देख लिया था, इसलिए वो आहना के बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। आहना तो अभी भी काफ़ी दुखी थी, इसीलिए वो किसी को भी ध्यान नहीं दे रही थी। तभी कोमल उसके पास गई और उससे बोली, आहना मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, तुझे भूख लगी होगी ना?
मगर आहना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया उसकी बात पर। विक्रम को भी कहीं ना कहीं आहना के लिए बुरा लग रहा था, जो कुछ भी आहना के साथ आज हुआ था कॉलेज में। उसके बाद तो कॉलेज में उसकी इमेज काफ़ी स्पॉइल हो चुकी थी। कोमल वार्ड से बाहर चली गई आहना के लिए लंच लेने के लिए, और विक्रम भी उसके पीछे पीछे वार्ड से बाहर चला गया। अब बस वार्ड में आहना और स्वप्निल लिए बचे थे। स्वप्निल आहना के पास बैठा और नर्म स्वर में उससे बोला, अब कैसी है तू? ठीक हूँ, आहना ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में अब भी काफ़ी भारीपन था। तू मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। तू कहे तो मैं मौसा जी और दादी जी को बुला लूँ यहाँ? स्वप्निल आहना से बोला उसकी हालत को देखते हुए। नहीं, पापा और दादी को मत बुला, तू खामखा परेशान होंगे वो दोनों मेरे लिए। माधुरी और देवेश का जिक्र आते ही आहना अपने साथ हुए हादसे को भूल गई, क्योंकि वो अपने पिता और दादी को परेशान नहीं करना चाहती थी। आहना को अपने पिता और दादी के लिए इतना सोचते हुए देख स्वप्निल मुस्कुराया और आहना के पास बैठते हुए बोला, तुझे पता है, मॉम कहती है कि सुहाना मासी भी अपने से ज़्यादा अपनों के बारे में सोचा करती थी हमेशा, और तू भी बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चल पड़ी है। अपने साथ हुए इंसिडेंट को भुलाकर एक सेकंड में तो भूल गई, क्योंकि तू मौसा जी और दादी जी को हर्ट होते नहीं देख सकती। स्वप्निल आहना के बालों को प्यार से सहलाते हुए उससे बोला, मुझे मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही है स्वाइपिंग। मम्मा क्यों चली गई मुझे छोड़कर? आहना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोते हुए देख स्वप्निल को और ज़्यादा हर्ट हो रहा था, क्योंकि वो अपनी बहन को रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। आहना को शांत करवाने के लिए स्वप्निल ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं हूँ ना, मैं तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। स्वप्निल ने जिस तरह प्रोटेक्टिवली आहना को हक किया हुआ था, वो नज़ारा कोमल और विक्रम पॉट के बाहर से खड़े होकर देख रहे थे। ये सब क्या है? कोमल भारी सी आवाज़ में विक्रम से बोली, क्योंकि इस बार सेम वही गलतफहमी कोमल को भी हो चुकी थी अब, जो गलतफहमी आहना को हुई थी विक्रम और कोमल के रिश्ते को लेकर। कोमल की आंखों में से आहना की वजह से आंसू देखकर विक्रम को अब उससे और ज़्यादा नफरत हो चुकी थी, क्योंकि विक्रम को ये बात अच्छे से पता थी कि कोमल स्वप्निल को कितना पसंद करती है, और विक्रम को अब ये लगने लगा था कि आहना कोमल और स्वप्निल के बीच आ गई है। आहना सासमल, आज तुम्हारी वजह से एक बार फिर से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए हैं। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, विक्रम खुद से बोला और कोमल के पीछे पीछे चला गया उसे संभालने के लिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।